है गाइस, चलो देखा हम लोग लास्ट टाइम इतना बना लिया था, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे देखें साइड का एक पार्ट बचा तो सेक्शन ए हमारा कवर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, अभी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। जो शेप्स है उन शेप्स का हम लोग थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने लिया, ठीक है, और एज यू नो वेरी वेल स्नैपिंग में ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे स्नैपिंग से मैंने सेट कर दिया यहाँ पे दिस वन और दिस वन। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, ये पार्ट में बस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बीच में कुछ एक और पार्ट भी दिख रहा है, दिख रहा है ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट मैंने यहाँ तक लिया। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं ऐसा लूँ जैसे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्प्लाइन। ठीक है, स्प्लाइन पे गए, दोनों वर्टेक्स को पकड़ लिया, दोनों वर्टेक्स को पकड़ के एस फॉर स्नैप ऑफ कर दो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ठीक है, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे फ्लिट करना है यहाँ पे। ठीक है, फ्लिट है आएगा, ऐसे करके आप कवर अप कर सकते हो ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि भाई ऐसा कुछ शेप है। ठीक है, राइट क्लिक एंड टॉप लेवल बाहर निकल के हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग बाकी व्यू पे भी आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे टॉप एंड जेड। ठीक है, अब टॉप व्यू पे गए, यहाँ से मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ तक अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसी जो डाउटफुल है। डाउटफुल मतलब कि देखो यहाँ से इतना ये पार्ट है क्या। ठीक है, अब हमने शेप तो बनाया लेकिन शेप में क्लैरिटी नहीं है। देखो आप ध्यान से देखो, ये फ्रंट एंड जेड लेफ्ट एंड जेड हमने शेप दिया, इट्स ओके, लेकिन ये किसके लिए है, तो ये साइड वाले पार्ट के लिए। ठीक है, टॉप व्यू से मुझे क्या पता चला भाई, यहाँ तक डोर तक तो मैं काम करना है। डोर का ये वाला सेक्शन है, देखो ये सेक्शन ए, ये बी, ये सी एंड डी। तो मुझे यहाँ पे बाद में आके एक बार देखना पड़ेगा भाई यहाँ पे है क्या, या तो मैं डी को पहले पकड़ूँ। समझ में आ रहा है, तो ये पार्ट है, ये इधर से मुझे दिखने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कोशिश किया भाई मेरे पास यहाँ पे शेप क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या, मैंने ढूंढा ये शेप है मेरे पास, देखो ये शेप यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो हम लोग जो मशीन जो ढूंढ रहे थे ना, वो मशीन इधर वाला पार्ट ऐसे कुछ नज़र आ रहा है जहाँ पे ये चीज़ें हाथ से को रिलेट करने वाला है। ठीक है, या कुछ एक ऐसा पार्ट है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे सपोज ये वाला पार्ट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा पार्ट कितना हो, तो इसको हम लोग एक बार यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलो फिलहाल में सेक्शन ए हमारा ऑलमोस्ट कवर्ड है, सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी किधर है मेरे पास, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे गया, ये मैं लेफ्ट है, मैंने किया फ्रंट में गए। अभी फ्रंट पे मुझे ये वाला ही रह चाहिए, ध्यान से देखो ये वाला ही रह चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कि ये पार्ट तो मेरे यहाँ पे बना हुआ है, इस वाले पार्ट को मेरे को भी हाइड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट क्लिक एंड हाइड। ठीक है, अभी चेक करो यहाँ पे। ठीक है, अभी ये बड़ा सा कुछ नज़र आ रहा है, देखो ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी मैं अगर देखो तो मेरे पास ये सिंपल सा पार्ट में दो चीज़ से मेरा काम हो जाएगा। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, तो अभी मैं इन सबों को मैं क्या कर सकता हूँ, वट वी वांट, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके सेक्शन ए कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बार सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये भी सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और मैं कोशिश करता हूँ प्रोस्पेक्टिव भी किया और मैंने इसको डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको एक ग्रुप में रखूँ तो मेरे पास एक काम हो सकता है क्या, ऑल्ट क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया, ऑल्ट क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डोर है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं F3 और F4। इसमें एक चीज़ और भी होता है, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे पास देखो सिलेक्शन है यहाँ पे, ज्योमेट्री एंड शेप्स। पहले शेप्स पे जाते हैं, शेप्स से गया मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्योंकि ये क्या है, ज्योमेट्री है। यहाँ पे गए ज्योमेट्री, अब सिलेक्ट हो रहा है। ऐसे करके मैंने अनहाइड ऑल किया, और मैंने क्या किया, जैसे मैंने वॉल को मैंने कर दिया हाइट सिलेक्शन, यहाँ से मैंने ज्योमेट्री का सिलेक्ट कर दिया, तो बस ज्योमेट्री ही सिलेक्ट होने वाले हैं। अभी पता चला बेनिफिट क्या है, मेरे पास इतने सारे शेप्स थे, उनको हम लोगों ने ढूंढा, तो शेप सिलेक्ट में नहीं हुआ, ये सब क्या हुआ, सारे ज्योमेट्री सिलेक्ट हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रुप में गए। ठीक है, वैसे तो ग्रुप दिख ही रहे मेरे को यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। चलो क्लोज, अभी किसके साथ ग्रुप है। ठीक है, तो मैंने अनग्रुप कर दिया पहला तो काम। ठीक है, फिर अभी देखो यहाँ पे ग्रुप में कौन कौन सा था, ये भी ग्रुप था, वो भी ग्रुप था। ठीक है, अनडू किया, यहाँ पे ग्रुप में जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने क्या दिया क्लोज, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया सेक्शन ए। ठीक है, TION सेक्शन अंडरस्कोर ए, ओके डन, हो रहा है क्लियर। तो राइट क्लिक एंड हाइट ऑल, ये कर दिया। अभी देखो यहाँ पे बस वॉल है, वॉल दिख रहा है, राइट क्लिक एंड हाइट दिस वन, इसको सेलेक्ट कर दिया सेक्शन ए। ठीक है, हाइट कर दिया, क्लियर। अभी ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। यहाँ से आप वापस गए, ये सब चीज़ अपने आप डिमांडिंग है कि आपको ये आपसे पूछेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या, मुझे सेक्शन बी बनाना है, सेक्शन बी में और थोड़ा सा देखें, स्टडी कर लें। यहाँ पे
चलो ठीक है, हम लोग यहाँ तो से स्टडी की, देखा भाई ये हमारा विंडो है, ये कुछ सेल्फ जैसा नज़र आ रहा है, तो हम लोग पहले एक काम कर लेते हैं, पहले विंडो बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट, ठीक है। अभी इसका नंबर आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है फ्रीज, ठीक है, जी फॉर ग्रिड ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने रेक्टेंगल लिया तो रेक्टेंगल लो, आप स्नैपिंग में ऑन कर दो, स्नैपिंग दिस वन, ठीक है। राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्प्लाइन, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। स्प्लाइन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे, ठीक है। ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आउटलाइन, अरे वाह, तो ये सबको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पे आउटलाइन है, तो आउटलाइन के साथ मैं यहाँ पे काम करूँ, तो मैंने ये पार्ट यहाँ से ये यहाँ पे कर दिया, ठीक है। हाँ, ये काम हो जाएगा। अभी ये हमने लिया, चलो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख गया, तो मैंने कहा था भाई मेरे पास ये हो गया, मेरे पास विंडो है ना, विंडो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई हम लोग यहाँ पे कुछ सेल्फ जैसा कुछ बना लेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया भाई, ये कुछ एक पार्ट ऐसे भी बना दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बगल में ये साइड के जो सेल्फ होंगे वो देख लेंगे, भाई साइड के सेल्फ कुछ आ रहे तो हम लोग मैनेज कर लेंगे यहाँ पे, कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है। फिलहाल मैं एक बार बना लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं एक बार इससे कनेक्टिविटी दिखाता हूँ, भाई इसकी कनेक्टिविटी क्या है, देखो, ठीक है। ये काम कर दिया हमने यहाँ पे। इसका ये भी चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अभी देखो ये जो ऊपर का जो पार्ट है ये आपका अलग से दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सेम पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक बना, देखो ये मैं इतने पार्ट में बना लूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को समझोगे तो आपको आइडिया लगेगा, ये पार्ट मेरे पास अलग है, इसका ये पार्ट भी यहाँ से डिवाइडेड दे रखा है, यहाँ पे क्रॉस में है, तो ये पार्ट यहाँ से हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये पार्ट दे रखा है, तो बहुत सी चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ओके। ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, तो मेरे से पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया। बाकी नीचे मैंने बना के कॉपी पेस्ट कर लेंगे रोटेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी दिख रही है, यहाँ पे मैंने कहा भाई मुझे ये शेप मुझे नज़र आ रहा है, सिंक वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। सिंक वाला पार्ट नहीं तो मैंने ये भी शेप्स को यहाँ पे धीमे धीमे मैनेज कर दिया, ठीक है। अब एक एक करके काम करना स्टार्ट करें। चलो यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं वापस गया, पहले मैं पकड़ता हूँ विंडो को, विंडो पे गए, विंडो को यहाँ पे टॉप व्यू के साथ मुझे मैनेज करना है, तो विंडो पे गए, विंडो के अंदर देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग गए ई फॉर एक्सट्रूड, अभी देखो ये विंडो में तो कहाँ से दिख रहा है, ये ऑरेंज सा उधर पिंक सा कलर जो नज़र आ रहा है, तो मैंने एस फॉर स्नैप अपना ऑन करके यहाँ से मैंने ये सेट कर दिया, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी कुछ चीज़ मेरे पास ऐसे बने बनाए विंडो भी होते हैं, तो आपका बने बनाए विंडो को भी मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ क्या। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जब आप यहाँ पे जाते हो मेरे पास बने बनाए विंडो एंड डोर भी हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक काम तो ऐसा बताया कि भाई मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं सब विंडो दिख रहा है, इन सब विंडो को भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, जो एग्जैक्ट है वो तो मुझे एग्जैक्टली लेके आना है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, बस यहाँ पे विंडो है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट, सपोज स्नैपिंग ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, और मुझे एक यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देन जैसे एक छोटा सा मैंने आइडिया दिया है, भाई मेरे पास ऑल्ट क्यों कर दिया मेरे पास, यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई में क्या, इसको तो आप मैनेज करके देखोगे आपको आइडिया मिलेगा। तो ये दिख रहा है, ये आपको पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने वेट लिया, वेट के साथ कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग, डेप्थ है, डेप्थ के साथ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे यहाँ पे कुछ पार्ट है, यहाँ पे देखो ओपन का ऑप्शन है, तो विंडो आपका ऐसा खुलने वाला भी है, तो इसके जगह मैं ये विंडो ये भी लगा दूँ तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ना, अभी देखो ये इसलिए मैंने बताया, देखो एक तो शेप किस थ्रू बनाना बता दूँ, दूसरा पार्ट ये है, आप इसको अगर ऐसे ओपन करना चाहो तो ये आपका ओपन ऐसे भी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट विंडो है। ये सारे विंडोज़ हैं, इन विंडोज़ को आप एक बार क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अलग अलग टाइप के विंडो है। मैंने जैसे आपको डेमो दिखाया, भाई मेरे को एक बार देख लो कि मेरे पास ये विंडो है, विंडो को मैं ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास और क्या क्या विंडो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने कर दिया हाइट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जैसे ये ऑल्ट क्यों कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और फ्रंट यहाँ देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ से देखो, यहाँ पे चीज़ें नजर आई आपके पास, यहाँ पे ओपन देखो, ये विंडो ऐसे खुलने वाला है, तो आपको यहाँ पे इन सब पैरामीटर वाइज आपको देखना पड़ेगा, ये पार्ट कैसे दिख रहा है, ये ऐसा है, ठीक है। आपको क्रॉस चेक करना है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, डेप्थ है यहाँ पे, आपको प्ले करके देखना पड़ेगा कि आपके पास चीज़ें कैसी हैं। जब देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितना आपको मैनेज करना है, सब कुछ आपके पास यहाँ पे गिवन है।
अभी हमें ये सब चीज़ बनाना पड़ेगा, है ना। अभी मान लो मुझे यहाँ पे अगर मुझे अभी ये मेरे पास विंडो है, विंडो को ओपन करने का तो नहीं दे रखा है, मैंने यहाँ पे क्या कि मैंने कहा रोटेशन, चलो भाई रोटेशन में करते हैं, यहाँ पे एंगल पे गए, मैंने कहा था रोटेशन, ठीक है। इसको मैंने एडजस्ट कर दिया, मैंने कहा भाई काम करो, फ्रंट पे गए और मैंने कहा एक काम करो, इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे विड्थ है तो विड्थ पे गया, ठीक है, हाइट है हाइट पे गया, स्नैपिंग ऑफ करें तो क्या दिखना पे, ये आप यहाँ से क्या कर सकते हो, हाइट है विड्थ है एंड डेप्थ है, यहाँ पे देखो डेप्थ तो अच्छा मुझे मैनेज करना पड़ा देख के, ये मैंने कर दिया हाइट, ये हाइट यहाँ तक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और विड्थ ये कर दिया, ठीक है। इसको तो और अरेंज करके दूंगा पे भाई मुझे यहाँ पे, इज इट पॉसिबल, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ देखो यहाँ पे ये दिख रहा है पे। अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने कर दिया भाई ओपन, अरे किधर ओपन करना है, ऐसे ओपन करना, ऐसा हो, कुछ स्लाइडिंग डोर होते हैं, है ना। अभी इतना बड़ा थोड़ा खुलेगा, अंदर खुलेगा तो आदमी कहाँ जाएगा, फिर बाहर खुलेगा तो बाहर वाला गिर जाएगा, मूवीज में दिखाते हैं ना, नॉक करके जाते हैं, टक डोर खुला टकरा के गिरा, वो वाला डोर विंडो हो जाएगा फिर, तो डोर है विंडो ऐसा बना सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो टाइप के आपको अलग अलग 6 आपको विंडो दिखेंगे, स्लाइडिंग है तो स्लाइडिंग भी देखो आप यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि चलो एक हमने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने उठा के रख दिया साइड में, देखो ये स्लाइडिंग पे आते हैं, ठीक है। फ्रंट पे गए, मॉडिफाई में गए, सबसे पहले ओपन करके देखो यहाँ पे ओपन कैसे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो ये अभी हम लोग जब यहाँ पे काम करते हैं तो ये मेरा स्पार्ट कैसे आ रहा है, एक मैंने यहाँ पे दिया था, ये मेरा स्पार्ट कैसा है, इसको मुझे थोड़ा सा हाइट मैंने दिया, हाइट ये है मेरे यहाँ पे, हाइट को मुझे ओपन करना पड़ेगा, हाइट को मैंने थोड़ा सा ये करके, विड्थ देखो विड्थ बढ़ाओ, विड्थ हाइट एंड डेप्थ, फ्रेम है, फ्रेम के साथ मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता यहाँ पे, ओके देख रहे हैं आप कैसा पे। अभी यहाँ से मैं अगर चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, देखो यहाँ पे पहले क्रॉस चेक करो, यहाँ पे कई चीज़ ऐसे होते हैं जो मुझे यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, थिकनेस यहाँ पे थिकनेस दे रखा है यहाँ पे, यहाँ से देखो स्लाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ये ऐसा कुछ स्लाइड हो रहा है। तो अब जब आप देखो अभी मैंने कैसे स्नैपिंग करके बनाया, तो मैंने पास किया, मैंने यहाँ पे स्लाइडिंग को मैंने यहाँ पे क्या किया, स्लाइडिंग ये यहाँ से यहाँ तक, और मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। और देन यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, स्लाइडिंग में कैसे आ रहा है, आपको फिर ऐसे भी करके आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी मैंने वेट बढ़ाया, वेट बढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, डेप्थ में बस कितना है, डेप्थ ये मैंने किया, देख रहे हैं। ये पार्ट आपको यहाँ पे देख रहे हैं, अभी ये आपका विंडो आपका जो ओपन हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसकी जो थिकनेस है विड्थ को आप यहाँ पे देखना पे, तो आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ देखो, तो मैं स्लाइडिंग वाला डोर ऐसे भी करना है, मैं इसे रोटेट भी कर लूँगा, तो मैं ऐसे कर दूँगा, देखो दिखेगा यहाँ पे। तो स्लाइडिंग डोर हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, है इज इट पॉसिबल कि मुझे स्लाइडिंग डोर लगाना है, विंडो लगाना है, तो मैं स्लाइडिंग विंडो भी है, स्लाइडिंग में बस डोर भी होता है, दोनों का पार्ट आपको मैं दिखा दूँगा। आप देखो थिकनेस दिख रहा है यहाँ पे, ये थिकनेस आपको बस यहाँ पे देखेगा, कर सकते हैं। तो ये जो फ्रेमिंग दिखा है ना, आप यहाँ पे देखोगे हमारे जो कैड के अंदर जो दे रखा है वो यही फ्रेमिंग दे रखा है यहाँ पे, कि आपकी थिकनेस कैसी है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे गए, मैंने इसको अभी क्या किया, स्लाइडिंग वाले को मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा भाई काम करो, फिर ऐसा ना लगे कि आप लोगों को ये देखो बनाना नहीं है। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हाइट है विड्थ है, और देन आप यहाँ पे देखो जो फ्रेमिंग है ना, फ्रेम ये वाला मुझे मैच करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ से देखो ये मेरे पास जो फ्रेम है, ये आपको वर्ड पहले देख लेना क्या, यहाँ से मैंने इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल ये हम लोग यहाँ पे मैनेज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखना यहाँ पे, ये फ्रेमिंग है, फिर मैंने हाइट मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ये आपको ऐसे मैनेज करके देना पड़ेगा, देखना यहाँ पे। तो ये तो आपको यहाँ पे लेके चलना भाई मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो जब कभी ऐसे भाग जाए ना यहाँ पे,
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑल्ट प्रेस करना, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, फिर मैच कर पाओगे। आ रहे हैं यहाँ पे, फिर गए टॉप पे गए, टॉप में देखें यहाँ पे, अभी टॉप में देखो, टॉप में कितना बड़ा है, हम लोगों ने जो देखा यहाँ पे मैं कितना पार्ट है यहाँ पे, अभी इसका देखेंगे फ्रेम का, फ्रेम देख रहे हैं, फ्रेम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ से कुछ हो रहा है नहीं, ठीक है, थिकनेस है, थिकनेस मेरे पास यहाँ पे अभी जैसे मैं थोड़ा सा ऑटोमेटिक फाइल पे आ जाता है, अनाइड ऑल, देखो ये इतने पार्ट में है, देख रहे हैं यहाँ पे, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ऑल्ट क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये देखो यहाँ पे मैं इसका फ्रेम है, फ्रेम का इतना पार्ट ये दे रखा है मैंने, है ना, थिकनेस ये देखो, अभी देखो यहाँ पे वेट है ना, वेट को देखें, वेट नहीं, डेप्थ यहाँ पे, डेप्थ को कम करो यहाँ पे, ठीक है, ये डेप्थ को कम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैनेज क्या करना है, फ्रेम थिकनेस, फिर डेप्थ को कम करना है, समझ लो, ये ऐसे करके आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो इन बिटवीन इन्होंने यही दे रखा है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे देख रहे हैं पे, तो आप यहाँ पे चूहे को पहले इसकी डेप्थ को कम करो आप यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे थिकनेस, थिकनेस किया, फिर डेप्थ का पे मैनेज करना पे, ये नहीं मैनेज होना चाहिए, ठीक है, अरे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और देखो, इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों का पे देखो, ये थोड़ा सा चीज़ों को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे ले भाई मैंने यहाँ पे इसको और इसको, देख रहे भाई ये पार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ से ये कर दिया मैंने, ठीक है, अभी जाके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थिकनेस पे काम करते हैं यहाँ पे, अरे ये आपका आएगा, तो ये आपको थोड़ा सा मैनेज करके काम करना पड़ेगा, परस्पेक्टिव पे देखो देखना यहाँ पे, तो अभी ये चीज़ मैं बना भी सकता था, अभी बनाने में भी देखो यहाँ पे वो लगता, तो ऐसी चीज़ों को मैं बनाना था, हम लोगों ने क्या किया, हमने अपनी चीज़ों को यूज़ कर लिया, देन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ओपन एंड क्लोज, ये हो जाएगा मेरे साथ, तो ये मेरे पास क्या होगा, विंडो, ठीक है, क्लियर। मैं आपको डोर भी बता दूंगा, डोर भी है मेरे पास यहाँ पे, एक हमने बनाना बता दिया, एक ऐसे भी काम कर लेंगे, तो ये मेरे पास आर्किटेक्चरल कई चीज़ मेरे पास यहाँ पे होगा, ठीक है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट क्यों, यहाँ से मैं यहाँ पे क्या फ्रंट, ठीक है, और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने पकड़ा भाई, इसको लेके यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया पे, ठीक है, ओके, तो हम लोग ये कर सकते हैं, मेरे पास 2 तरीके के काम हो गए, ठीक है, फ्रेमिंग बना था, फ्रेमिंग बना लिया, अब दोनों को आप ऐसे फ्रेम बना के कर सकते हो, अंदर एक सिंपल सा रेक्टेंगल लो, उसको 2 कॉपी करके आगे पीछे लगा सकते हो, उसे एनिमेट भी कर सकते हो, तो इसलिए मैंने कहा चलो 2 चीज़ आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है, तो ये भी बस क्या हो गया, ये बस यहाँ पे हो गया विंडो, ये भी विंडो है, और ये मेरे पास यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे दे रखा है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अनहाइड ऑल, ठीक है, धीमे धीमे इन सब चीज़ों को देखोगे तो आपको चीज़ें कवर अप होते रहेंगे, भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करेगा, सेलेक्ट कर रखा यहाँ पे, ज्योमेट्री को मैंने सेलेक्ट कर लेना, ज्योमेट्री को मैंने क्या कर देना, ज्योमेट्री एंड हाइट, ठीक है, ये एक पार्ट था, मैंने कर दिया हाइट सिलेक्शन, ठीक है, दिस वन ऑल, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 2 ही पार्ट मुझे चाहिए, दिस वन मैंने कर दिया हाइट सिलेक्शन, मैंने उल्टा कर दिया, देखो हाइट है, हाइट अनसिलेक्टेड, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा शेप से, तो इसको मैं यहाँ पे क्या काम करना है, मैं टॉप से लेकर चलना है, मेरे पास जो टॉप वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, अब देखो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मुझे इससे ही मुझे कवर अप कर देना है यहाँ पे, अगर मेरे को एक तरीका ये भी होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मेरे शेप्स है ना यहाँ पे, जैसे मैंने एक इधर कर लिया, जो शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, इस शेप्स को मैं इधर सीधे कनेक्टिविटी में भी दे सकता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या काम करता हूँ, अभी अनहाइड, जैसे देखा ना, ये शेप हमने जो ऊपर वाला काम किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँ तो बस ये काम भी हो जाएगा, लेकिन मैं कहा चलो फिलहाल मैं तो मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा, मुझे इसमें यहाँ पे क्या काम करना है, मैं इसको पहले ऐसे मैनेज करता हूँ, बाद में एक बार टचअप दूंगा, जैसे ये मैंने क्या किया, ग्रुप को किया है ओपन, क्या किया है ओपन कर रहा हूँ, तो ईजी है, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक्सट्रूड एंड एडिट पॉली, कॉपी कर लूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे आया, गॉट इट, ठीक है,
मैंने यहाँ पे शेप्स को भी लिया, मैंने यहाँ पे क्या कि मैंने नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी अगर मैंने यहाँ पे क्या करते पेस्ट कर दिया तो मेरे पास काम हो जाएगा। ये कर दिया मेरे पास काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे शेप बनाया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, काम हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे ये शेप भी मैंने लिया है, तो मैंने यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मैक्स में ही है। माया में अगर मैं करने बैठूँगा तो मेरे को इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा, वो चीज़ें होगा नहीं, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे एक शेप और मैंने पकड़ लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक और शेप बनाया नहीं बनाया, यहाँ पे नहीं बनाया तो बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं गया फॉर फ्रंट, देखो यहाँ पे हॉच पॉच हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो मुझे फिर से एक बार इसको मैंने हाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो हाइड सिलेक्शन, दिख रहा है यहाँ पे। एक जो फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग के साथ मैं यहाँ पे काम कर लूँगा। यहाँ पे रेक्टेंगल पे गया, मैंने रेक्टेंगल पे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ध्यान से देखना। जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे मुझे शेप्स चाहिए, शेप्स के साथ मैं काम करूँ, मेरे यहाँ पे देखिएगा कि नहीं देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, देखो दिख रहा है ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया। ये कभी कोई और भी चीज़ रीड कर लेगा यहाँ पे, देखो जब मैंने बनाया तो कहाँ तक गया, यहाँ पे आगे को रीड कर लेना इसने। तो ये मैं देखना पड़ेगा कि आगे को रीड कर लेगा तो मुझे फिर से मुझे मैंने ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मुझे फ़िलहाल में तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको जैसे मेरे सब दिख रहा है भाई, ये देखो शेप्स एंड ऑल, यहाँ से इनको मुझे फॉर ए टाइमिंग हाइड करना पड़ेगा, नहीं तो रीड कर लेगा आपको। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर दो और हाइड कर दो यहाँ पे। ये एक बेनिफिट है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ से मैं काम करता हूँ, मेरे पास दिख रहा है दिस वन डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेक श्योर यहाँ से स्टार्ट किया और अपने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। यहाँ पे ये क्या है, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो मेरे यहाँ पे शेप्स यहीं पे आया, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाई पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे राइट क्लिक अनहाइड ऑल, तो आपका CSV धीमे धीमे आपके पास अरेंज हो जाएगा। अभी आपको चीज़ों को बना लेना है। अभी यहाँ पे मेरे पास एक पार्ट और नज़र आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखा सिंक है मेरे पास यहाँ पे ना। अभी सिंक होता कैसे है, अभी इसमें तो नहीं दिया उसने, तो मैं सिंक अलग से देख के निकालना पड़ेगा ना, कि हम चीज़ों को देखें भाई मेरे पास शेप्स कैसा है, तो मैं यहाँ पे शेप्स को कैसे देख के निकाल सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो पार्ट दिख रहे हैं, मैं इन दो पार्ट को तो उसमें मैनेज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे। ये जो शेप्स है ना पे, शेप्स का हम लोग यहाँ पे क्या, जैसे मैंने इसको कर दिया, इसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। मैंने इसको क्या करते हैं 1 और 2 कट कर दिया मैंने यहाँ पे, कट, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने क्या कर दिया। अभी यहाँ से मैं शेप्स को क्या कर सकता हूँ, या तो शेप्स को मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो जाके मेरा काम होगा, क्योंकि लाइन से शेप अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे लिए ईजी है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे दिया, जैसे मेरे पास शेप्स है, तो इन शेप्स को मैं यहाँ पे, या तो मैं इसको मैंने यहाँ पे जैसे मैंने किया कि मेरे शेप्स यहाँ पे आया, तो मैंने इसको यहाँ पे लिया, मैंने इसको क्या करते दोनों को सेलेक्ट कर दिया और मैंने कर दिया कट। आ रहा है यहाँ पे देखो, आगे पीछे नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं मैनेज कर दूँ, मैंने किया T for टॉप, मैंने किया अनहाइड ऑल, यहाँ पे देखो अनहाइड ऑल, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं सिर्फ टॉप व्यू को मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैंने किया ज्योमेट्री क्या है, मैं ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर दिया मैंने कर दिया हाइड, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट वैसे इसने अलग ही दिया हुआ है, कलर दिख रहा है यहाँ पे अलग ही है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक में बना चाहूँ तो एक में भी मैं बना के दे सकता हूँ। जैसे देखो ये पार्ट में यहीं तक ही है, दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, पर्सपेक्टिव में गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट हमने ले रखा था, तो मेरे यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंसेज यहाँ पे देखो। ज्योमेट्री को मैंने कर दिया ऑल, शेप से गए, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं जैसे मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास यहाँ पे जो शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ऑल्ट क्यों यही है ना, ठीक है। तो मैं इसको तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा, राइट क्लिक अनहाइड ऑल, यहाँ से गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर मेरे पास ऑप्शंस क्या है, मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे और शेप्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अगर मुझे ऐसे भी काम करना पड़े तो मैं इसको ऐसे करके काम कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। स्नैपिंग ऑफ करके तो दिख रहा है, इसी एक्सिस में काम करूँ, ये मेरे पास यहाँ तक मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, डिफॉल्ट टॉप दिख रहा है भाई। तो ऐसे करके भी मैं मैनेज को मैं बॉर्डर बना दूंगा यहाँ पे, दिख रहा है भाई। फिर देखो यहाँ पे अगर शेप्स है, ये वॉल दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मुझे यहाँ से भी कवर अप करके देना पड़ेगा यहाँ पे अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ना, पे शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे गया T4 टॉप पे गया, तो मुझे टॉप के बाद मुझे ये चीज़ अंदर की तरफ भी कवर अप करना पड़ेगा। वैसे तो शेप यहीं तक है ना, ध्यान से देखो। अगर मैं शेप्स को अगर मैं दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है,
यहाँ पे गया टॉप पे, तो ये इतना ही पार्ट है, तो बस इधर तक ही मुझे अरेंज करके देना है। मेरे पास जो वॉल है, वॉल के अंदर भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। मेरे पास वॉल कैसा है, यहाँ पे वॉल एंड विंडो दिख रहा है, यहाँ पे विंडो इसका टच में है, विंडो इसका टच में है, ठीक है। तो अगर विंडो इसका टच में है तो मुझे ये पार्ट और ये पार्ट मुझे अंदर की तरफ कैसे लेकर चलना पड़ेगा, यहाँ पे इसके अंदर से हटाना पड़ेगा। ठीक, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे देखो अभी एक बेनिफिट आपका देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये काम किया ना, यहाँ पे ये विंडो है मेरे पास, यहाँ पे ऑल्ट क्यों, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया विंडो, यहाँ पे है स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे एंड ज्योमेट्री को लेता हूँ, ठीक है। ज्योमेट्री को लिया, यहाँ पे एक बेनिफिट और आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने सेट कर दिया T4 टॉप हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। टॉप में जाने के बाद ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं वॉल, AC एक्सटेंडेड, यहाँ पे वॉल है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ से एक वॉल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्नैपिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, देन अंडू कर देते हैं यहाँ पे। ये मैंने कंट्रोल Z, इट्स नॉट वर्किंग सब कुछ, ये देखो कंट्रोल Z कर दिया मैंने, ठीक है। फिलहाल में तो स्नैपिंग कर दिया मैंने ऑफ, ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पे ख़राब हो रही है, ठीक है। सेलेक्ट कर डिलीट कर दिया, कभी ये रीड नहीं करता, ये मैंने कर दिया। देखो यहाँ पे, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ से मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया ऑल। अभी एक मैं सिंपल सा एक वॉल बताता हूँ। वॉल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव के मेरे पास वॉल आ गया, ठीक है। हाइट विड्थ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी ये चीज़ अगर मैंने मैनेज कर दिया, तो मैनेज करने के लिए चीज़ों को कैसे फुलफिल करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड अनहाइड ऑल, इस वॉल को पकड़ना है, वॉल और विंडो को, ऑल्ट क्यों, समझना इसका बेनिफिट क्या है। अभी जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक लिंक होता है एक आपका अनलिंक यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे बाइंड टू, यहाँ पे मैंने बाइंड किया, देखो यहाँ पे इसका मैं मैनेज कर देता हूँ। तो बाइंड से कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो क्रॉस चेक करना है, आप यहाँ पे ओपन किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया T4 टॉप पर्सपेक्टिव में गया। देखो अब यहाँ से मैंने किया, ये मेरे पास बहुत बड़े बड़े, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ से लिंक कर देता हूँ, लिंक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें मैं तो उस पे मैं मैनेज करता हूँ, या तो मैं वॉल को बड़ा कर दूँ या इसको तो मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे ये देख रहा है, मैं सभी एक चीज़ मुझे दिखना चाहिए यहाँ पे, वॉल लिया मैंने यहाँ पे, वॉल के साथ में अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, वैसे आप देखा वर्टेक्स सेगमेंट्स ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखिएगा। विड्थ कितना है, विड्थ आपको यहाँ पे कम किया, तो देखो हॉलो हो गया क्या, यहाँ पे हल्का सा मैंने कम किया। देखो यहाँ पे बस अभी मैंने इसके अंदर बुलीन नहीं किया है, जैसे बुलीन का भी ऑप्शन आता है आपके सामने, देखो यहाँ पे स्लाइडिंग है, मेरे पास यहाँ पे स्लाइडिंग किया। अभी मैं यहाँ पे ओपन एंड क्लोज करते हैं, बंद, ये चलो। तो ये सिर्फ वॉल के अंदर फैसिलिटी है कि इसको मैंने लिंक करते यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ से ऑटोमेटिक अंदर से गायब कर देगा। अगर मैंने इसको यहाँ से हटाया तो भर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये कवर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे चीज़ों को देखोगे ना, आप यहाँ पे आपने चीज़ों को लिया भाई, वर्टेक्स सेगमेंट पे जाके देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे सेगमेंट प्रोफाइल, तो यहाँ पे मैं वेट के साथ में थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, तो कुछ चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी कैसे क्या काम करें। लेकिन अगर देखो ये हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी दे दी है, तो ऑटोमेटिक गायब हो गया। ये हमें अपने मॉडल में करना पड़ेगा, ये वॉल के अंदर ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी काम करता है, ये फैसिलिटी भी सिर्फ मैक्स के अंदर है, माया के अंदर नहीं है ऐसा, ठीक है, लिंक के साथ। हाँ, ये मुझे अगर काम करना पड़ेगा तो मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ, ये मैंने वॉल का पार्ट बताया, वॉल लिया मैंने, डिलीट कर दिया। अगर आपको मुझे शॉर्टकट में कोई अगर घर दिखाना हो, फटाफट मुझे अगर बनाना हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, वॉल लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते मैं चीज़ों को मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो ये बस यहाँ पे पार्ट दिख गया यहाँ पे, ऐसे करके फटाफट ये जो हमने वॉल बनाया आप ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ पे, गॉट इट। तो ये आपका आर्किटेक्चर के लिए स्पेशल है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन चीज़ को भी मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। Z प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे मैंने जो विंडो मैंने बना रखा है इसको हटा दो यहाँ पे, ठीक है।
अभी यहाँ से मैं चीज़ों को देखता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है। अभी यहाँ पे जब मैं काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे वॉल के अंदर कनेक्टिविटी चाहिए। टॉप में गए, टी फॉर टॉप, यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी हमने कहीं नहीं दी है, लाइन लिया, एक्सट्रूड कर दिया है ना। अभी यहाँ पे एक्सट्रूड करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है पॉली में। किस में करना है? पॉली में। एक मॉडिफाई में लो और यहाँ पे आपने क्या करते हैं, एडिट पॉली लिया आपने, एडिट पॉली। अभी जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ मेरे पास ये कनेक्टिविटी चाहिए मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। कनेक्टिविटी है तो मैं यहाँ पे काम करूँ, जैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं दी यहाँ पे, है ना। पर्सपेक्टिव में क्या मैंने सीधे एक्सट्रूड कर रखा, तो यहाँ पे क्या है, टॉप पे गए, यहाँ पे मुझे एक एजिस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे गए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट मैंने एजिस दिया, यहाँ पे मैंने एक एजिस दिया, राइट क्लिक एंड कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या है, सेगमेंट आ गया यहाँ पे, वर्टेक्स पे आके देखो ये कहाँ है, यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ तक यहाँ ले आया। अभी देखो ये दोनों पार्ट, इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट कर, राइट क्लिक एंड कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बना। प्रोस्पेक्टिव में जाकर देखो कनेक्टिविटी आई कि नहीं है यहाँ पे। ये कनेक्टिविटी क्यों करे, क्योंकि हमें बुलियन करना है अभी। अगर मेरी कनेक्टिविटी कहीं भी अगर ख़राब होगा तो दिक्कत होगी। यहाँ पे जैसे देखो मैंने सेलेक्ट किया, ये बस एक एलिमेंट है यहाँ पे, ये अलग ही पार्ट है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं अंदर, इसके अंदर जाकर बुलियन करो तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन टेक्निकली अगर आप जा रहे हो, जैसे किसी स्टूडियो में काम करो, तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड कनेक्ट कर दिया मैंने। कनेक्ट करते हैं मेरे पास यहाँ पे एक सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो कहाँ है, ये वर्ड यहाँ पे आया, ठीक है। आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आओ, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट, ये कनेक्टिविटी आ गया यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 होना चाहिए। आगे टेक्सचर में ये हमें थोड़ी सी कनेक्टिविटी देखनी पड़ जाती है। जैसे देखो यहाँ पे बस एक्स्ट्रा है, पर्सपेक्टिव में गए, देखना भाई ये एक एक्स्ट्रा एजिज है, इसका काम नहीं है, तो मैं इस एजिज को ऐसे पकड़ा, मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, रिमूव कर दिया, तो बस इसकी नीड नहीं है। देखो मैंने कंट्रोल प्रेस करके रिमूव किया तो भी ये वर्टेक्स नहीं गया, जबकि यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये कंट्रोल प्लस रिमूव यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कई बार ये नहीं जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, देन यहाँ पे करके रिमूव करके देखो रिमूव हुआ क्या, तो आप ऐसे करके भी रिमूव कर सकते हो आप। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। टॉप पे गए, यहाँ देखो ये कॉर्नर में आपको क्या करना है, राइट क्लिक एंड कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कनेक्ट कर दिया, ये नॉर्मल कनेक्टिविटी अगर दे दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना, अभी आपने कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट, दोनों आपस में कनेक्ट हो गया। यहाँ था मुझे एक दो एजिस चाहिए यहाँ पे, जिसको मुझे कनेक्ट करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। कनेक्ट में दो एजिस मैंने दिया यहाँ पे, दो एजिस मतलब दो सेगमेंट यहाँ पे आ गए। देखें क्या वर्टेक्स में, ये देख रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से, इसको एक साइड मैंने यहाँ पे कर दिया, इसे मैंने डिसेलेक्ट कर दिया ऑल्ट से, इसको मैंने यहाँ पे काम कर दिया, देखो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया कनेक्ट, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर दिया कनेक्ट, ठीक है। इसको अगर लगे स्नैपिंग ऑन करो, देन आप यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ये एकदम से भाग जाएगा यहाँ पे। तो स्नैपिंग में बस यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग अगर अलाइन हो रहा है यहाँ पे देखो तो काम हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने छोड़ते हैं, आप कहीं और गया ऐसे मैंने, तो आप उसको एक बार देख के करना क्या, ठीक है। अगर होता है तो ठीक है, तो आप बिना उसके भी काम कर सकते हो। यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड कनेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे इतना 5 नहीं चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेज किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, बुलियन के लिए मैनेज कर रहे हैं कि हमें बुलियन करना हो, तो यहाँ पे चाहिए देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो वर्टेक्स आपके यहाँ पे, आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज करो। देखो एक पार्ट यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे ऑल्ट से डिसेलेक्ट कर दिया, दूसरा मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड क्या कर दिया, कनेक्ट, दिख रहा है। थोड़ा सा अगर लगे टिल्टेड है तो आप इसको थोड़ा सा से मैनेज कर दो आप यहाँ पे। वाई एक्सिस पे ही मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना है क्या। देन ये मैंने पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिया ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। ये टेक्निकली आप यहाँ पे जाओगे, अगर किसी अच्छे स्टूडियो में जाओगे तो वहाँ पे ये सारे चीज़ें फॉलो किए जाएंगे। छोटे मोटे स्टूडियो में नहीं, छोटे मोटे स्टूडियो में वो भी काम चलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने काम कर दिया। अभी यहाँ से अगर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, अनहाइड ऑल। अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, इसको मैंने पकड़ा, ये बीच वाले पार्ट को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे 1 2 ऑल्ट, क्यों, समझ में आ रहा है। अभी मुझे इसको बुलियन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी ले ली। कॉपी कैसे लेते हैं, एडिट में गए एंड क्या कर दिया, क्लोन, कॉपी, इंस्टेंस नहीं कॉपी। इसको मैंने कर दिया हाइड। मुझे इसको क्या चाहिए, अंदर से पार्ट पूरा भरा हुआ चाहिए। एक्सट्रूड ऑफ किया, यहाँ पे गए सेगमेंट, स्प्लाइन, इसको सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। अभी क्या भरा हुआ आ जाएगा,
आया भरा हुआ, ठीक है। आप इसको मैनेज कर सकते हो, टॉप पे गए एंड जेड फॉर जूम। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, इसका आप नंबर बढ़ा सकते हो, भाई मुझे एक्सट्रूड चाहिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर देखो आप यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मैंने क्या किया, मैं पूरा पूरा पार्टी गायब है, पूरा पूरा पार्टी गायब है ना पे। तो यहाँ पे मैं जब काम करता हूँ फाइल को एक बार सेव कर लेता हूँ, क्योंकि बुलियन में ज़्यादातर फाइलें क्रैश होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो बुलियन को समझा, पहले बुलियन को समझा, बुलियन होता क्या है। अब ये अपने कंपाउंड किया था, कंपाउंड में देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक होता है बुलियन। तो मैं पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ, जैसे मैंने क्या एक बॉक्स लिया, स्पेयर लिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट आ गए मेरे पास यहाँ पे। तो समझते हैं पहले, यहाँ पे गए कंपाउंड ऑब्जेक्ट, कहाँ गया कंपाउंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होता है बुलियन। इसको सेलेक्ट किया, बुलियन किया, ऐड ऑपरेशन ये, तो यहाँ पे क्या इसी का कलर चेंज हो गया, F3 प्रेस करो, बीच का पार्ट गायब हो गया यहाँ पे, दिखा नहीं दिखा। मैं चलो 3 तरीके से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले सेलेक्ट किया, क्या किया मैंने यहाँ पे, बुलियन है, बुलियन पे गए, ऐड ऑपरेशन, ठीक है। अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे गए बुलियन पे गए, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मुझे, यहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है, और मैंने ऐड ऑपरेशन किया, दिख रहा है अंदर का पार्ट मुझे मिल गया यहाँ पे। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, बुलियन पे गए, यहाँ पे मैंने और चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन था सब्सट्रैक्शन, ऐड ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन में आ गया, ठीक है। तो कैसे मुझे जोड़ना है, अंदर वाला पार्ट चाहिए, बाहर वाला पार्ट चाहिए। अभी देखो इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मेरे यहाँ पे पार्ट आया, मैंने क्या किया बुलियन किया, मैं सारे ऑप्शन को एक बार ट्राई कर लूँगा। देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन दिखा है, अटैच है, मर्ज करना है, मर्ज हो जाएगा, सिर्फ मर्ज होगा यहाँ पे, ठीक है। F3 प्रेस करके देखो अंदर का गया नहीं, देखो इसके अंदर क्या गया, इसके अंदर का नहीं गया। अभी मेजर ये 3 काम आते हैं। अभी मुझे इसमें से ये मैंने किया था, कौन सा ऑप्शन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया, बुलियन पे गया था जब हम लोग यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, है ना। तो अभी यहाँ से अगर मुझे इसमें से क्या करना है, बुलियन पे गए, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, बाहर जाके, ठीक है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चीज़ों को मैं मैनेज करके करूँगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं चीज़ें दिखने की नहीं दिख रही, पहले पार्ट यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, ऐड दूसरा पार्ट आया, ये पार्ट आप यहाँ से कर सकते हो ताकि आपको आइडिया मिले, भाई मेरे पास यहाँ पे जो शेप्स हो ऐसा हो गया, ठीक है। तो हमने पहले सब्सट्रैक्शन कर लिया यहाँ पे, फिर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली जरूर कर लेंगे। कन्वर्ट टू पॉली नहीं करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको हिस्ट्री मेंटेन करने की जरूरत होती है। राइट क्लिक अनहाइड ऑल, अभी देखो यहाँ पे जो हमने विंडो बनाया वो देखो यहाँ पे अभी इसकी नीड नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने काम किया ना, ये है, ये बस कौन सा पार्ट है, इसको मैं फिलहाल में डिलीट कर दूँ यहाँ पे। अब विंडो को बाहर देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मैं इस वॉल के अंदर मैं हॉलो करूँगा तभी काम चलेगा ना। यहाँ पे नीचे का तक है, यहाँ तक मैंने कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और देन मैं यहाँ पे ओपन एंड क्लोज करके देखूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे।